Hello, hey everyone, welcome to Sleepy Radiology classes. And I promise it will be easy for you. So, we are with version 2 MRI safety. Let's move on. So, next we are moving to the safety issues and risks in MRI. So, when you are going to this concern, you have to think first that MRI may be dangerous. और आपके लिए एक निमोनिक भी है छोटा सा स्मॉल निमोनिक फॉर यू इज नाउ MRI will be magnet on injury means that your MRI what happen is magnet is always on. ठीक है ना, मैग्नेट ऑन रहता है और मैग्नेट ऑन रहेगा तो क्या रहेगा, इंजुरी का चांसेस ज़्यादा रहेगा. तो आज से कोड क्या बनेगा हमारा सेफ्टी का, MRI मैग्नेट ऑन इंजुरी. ओके, सो नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर डूइंग विथ MRI. ये सिर्फ पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, ये स्टाफ के लिए भी हार्मफुल है. तो साइमल्टेनियसली हम पहले डिस्कस करेंगे कि पेशेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, साथ ही साथ एक स्टाफ को भी कैसे प्रिकॉशंस लेना है जब भी आप MRI एनवायरनमेंट में हो. और प्लीज़ ये वीडियो सिर्फ आप एक टीचिंग पर्पज़ के लिए मत रखिए. आप जितने हो सके आपके डिपार्टमेंट में इट्स एन रिक्वेस्ट टू एवरी हॉस्पिटल and as well as every radiological department staffs that please continue the training program mainly on MRI and it should not be limited to your department. आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ लिमिटेशन नहीं रहेगा, आप इसको आपके जो अदर सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स है उन्हीं के स्टाफ्स के साथ हो सके तो एक बार पेशेंट्स के साथ पेशेंट टीम के साथ कैंप्स में इनका एक जितने हो सके आप पेशेंट्स को इनके बारे में ट्रेनिंग के माध्यम से एडुकेट कीजिए. ओके, सो दैट विल बी अ वेरी even try to have the certificate courses also regarding this safety issue. Okay, next thing is just moving to the next video is safety issues and risks in MRI. So this will be our main topic for the day is static MRI field में क्या क्या effect हो सकता है. It may be missile effect. Okay, next thing is it may be projectile effects or it may be effects any ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस. तो प्रोजेक्टाइल इफेक्ट, मिसाइल इफेक्ट मतलब जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा जो MR कंफर्टेबल नहीं होगा, ये क्या करेगा जब भी आप एंटर करोगे आपके रूम के अंदर वो तुरंत ही उनको खींच लेगा. जो खींच रहा है उसी को हम बोलते हैं मिसाइल इफेक्ट. तो अगर ये कुछ इंस्ट्रूमेंट के वजह से हुआ है तो वो बन जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल इफेक्ट, प्रोजेक्ट कर रहा है. और अगर इम्प्लांट्स के द्वारा हो रहा है तो दैट विल बी called as effect due to implants. Okay, so projectile effect mainly होता है due to translational and rotational attractive force of the ferromagnetic substance. जो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक चीज़ें होती है जैसे कि आयरन की चीज़ें होगा तो उन्हीं के द्वारा होता है. फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन क्लोज टू द बोर्ड ऑफ द मैग्नेट. तो जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज कर. तो ये सिर्फ नहीं है कि आपको सिर्फ आपका जो मेटल आइटम जैसे कि ID कार्ड, मोबाइल फ़ोन से रखना है, पॉकेट या हैंड में कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. तो नहीं तो वो क्या करेगा बहुत जल्द से खींच लेगा. तो एक बार जब आप MRI रूम के अंदर एंट्री कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि आपके पॉकेट्स या हाथ में कोई भी कॉइन, ID कार्ड या कोई भी मेटल, टैटूज ये सब चीज़ों का ना हो. तो एटलीस्ट जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करके स्कैनिंग रूम के अंदर जाना चाहिए. ठीक है, और ये बात से ये है कि ये जो इफेक्ट था इस इफेक्ट के वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे का इंजरी भी हुआ है, मेजर इंजरीज एज वेल एज सॉरी डेथ भी हुआ है. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्टाइल इफेक्ट बहुत ही डेंजर इफेक्ट होते हैं. तो देखिए दिस इज व्हाट इज प्रोजेक्टाइल इफेक्ट्स. वार्ड बॉय को पता नहीं था, उन लोगों ने चेयर लेके स्कैनर रूम के पास चला गया और मैग्नेट ने बहुत जल्दी उनकी तरफ खींच लिया है. और ये स्पीड बहुत ही हाई रहता है कि सामने जो भी रहेगा उनको एक सीवियर डैमेज कर देगा. सो बी केयरफुल regarding this kinds of injuries in the department. Next thing is see this is the some of the histories. This was the renowned history of Mumbai case where oxygen cylinder go and hit the technician and that was the responsible for the ward boys. So that is why I was saying that it is very much important that not only the training should be in your department, it should be in the entire premises of the institutes, publics as well as hospital systems. So I hope all the
management of the hospitals will be taking this thing as a step to educate everyone regarding these kinds of effects. Next thing is, this was an history incident in UP. There was a CM, and he totally denied to keep his license gun in the zone 3. But then this thing happened that the gun snatched from his pocket and it has struck to the magnetic field. But it is also thing is that इसमें भी एक डेंजर चीज़ है कि if the gun was loaded with bullet, so bullet would come out any time from the trigger, and it would create a havoc injury to the persons who will be in that room. It may even hit his body also. So that is the thing only, you should be precaution regarding all these things. Please, if you are a high reputed person also, if you have any license things also, please do keep it in zone 3. Your safety is our priority. So that is the thing only, we are engaging more and more topics on MRI safety. Okay. Next thing is burn injuries. Not only this thing, if anyone is saying, if anyone is hiding from us that he has cochlear implants and any kind of implants, so that implant in coming in contact with the magnetic field may cause heating effect, and this type of burn injuries also may happen to the patient body. So please, if you are having any kind of pacemakers, then aneurysm clip, any kind of implants, cochlear implants, ताकि ना जो भी रहते हैं ना, जो पेशेंट के बॉडी में छोटे छोटे पेस मेकर वगैरह, एन्यूरिज्म क्लिप्स वगैरह, तो प्लीज़ एक बार आप लोग जो भी टेक्नीशियन स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो हो सके तो ये लोग आपको फर्दर गाइडेंस देगा कि आप एमआरआई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। स्पेशली तो पेस मेकर इस टोटल कंट्रनेशन है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, देखिए दिस आर द प्ले कार्सेस विच प्ले इन द जोन 3 एंड जोन 2 एरिया। तो ये जो चीज़ है जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पेस मेकर, इम्प्लांट, रॉड्स वगैरह जो प्लेसमेंट होता है, क्लिप, सेफ्टी पिन, इवन द fire extinguisher, normal fire extinguisher, red color coated fire extinguisher is made up of iron and it's a ferromagnetic substance. So this substance also you should not take in the department. Next thing is like ATM card, it works on magnetic property, so it will get demagnetized. Any kind of, any small ferromagnetic substance, screwdrivers, wheelchair, oxygen cylinder, ECG, so all these things are not allowed inside the zone 3 and mainly in the zone 4 area. Okay, so I hope it's a very much important topic for you all, so do have patience and we will be moving slowly. Next thing is, due to RF pulse. So I said you that patients are, if there are patients with pacemakers, or sometimes what happens is these pacemakers may get melt inside due to the huge effect of RF pulse and due to the heating effect, and it may burn the metal and it may cause serious burning effect, that is thermal effect, cavitation effect on the patient. So if you're having any kind of pacemaker or any kind of implants, please do keep in mind that you inform once before going to the procedure. Okay. Next thing is, in the board of the magnet also creates, due to the movement of gradient field coils and RF coils, it also creates a small amount of heat. So be careful that any coil placement when you are doing, the wear of the coil should not be in contact with the patient body. Try to have some pads and put the coil on, oil on that, so that it will prevent the patients from the burning effect or heating effect of the adjacent tissues. Next, coming to the moving on, see, MRI is also a gold standard view regarding nowadays for detection of the fetal states. It's because ultrasound gives you a 2D and 3D dimensional view, but we can't locate whether it's multiple twins or not, or what is the position of the twins. Previously we used the X-ray, that is also after 35 to 40 weeks. Okay, so now we are having a modality that is called as MR fetal, and this technique allows the pregnant ladies to undergo a scan during her pregnancy stage, and there they can rule out the status of the baby, position of the baby, as well as all the abnormalities in the baby. So it's a nice gold standard view now. So keeping on mind is that we request all the pregnant ladies, जो भी pregnant ladies होता है तो उनके लिए थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जब प्रेगनेंसी का, तो तभी हम लोग सिर्फ एमआरआई के लिए कंट्राइंडिकेशन होता है, मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बेबी होता है वो अभी उस टाइम
क्रोमोसोमल डिवीजन स्टेज में रहता है। तो क्या होता है कि जो एमआरआई का आरए पल्स है और उनका जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, ये क्या करता है कि उन बेबीज़ का जो क्रोमोसोमल होता है उनपे हल्का सा एब्नॉर्मलिटीज़ तैयार कर देता है। तो वो इसलिए वजह से ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको स्कैन नहीं करना चाहिए और स्कैनिंग एरिया में नहीं रहना चाहिए। बाद में सेकेंड से थर्ड तक हम परमिशन है कि आप एमआर फिटोग्राफी करके आपका बेबी का पोजीशन हर चीज़ आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अच्छा है ना, एक्सरे तो हार्मफुल होता है, तो एमआरआई आपके लिए एक यूज़फुल बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, सो सी देखो बर्निंग इफेक्ट, इवन अगर पेशेंट्स को टैटूज भी होता है तो उस टैटूज में छोटे छोटे फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है, तो इनकी वजह से भी एडजेसेंट एरिया में बर्निंग हो जाएगा। तो जिन जिनका टैटूज है वो भी एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि प्रिकॉशन लेके हम उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए ले जाए। तो एमआरआई में वो चीज़ क्या क्या बोलोगे, अगर आपका पास एन्यूरिज्म क्लिप होगा तो मानो किसी को ट्यूमर हुआ था, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो ये एक बार इन्फॉर्म करोगे। हार्ट प्रॉब्लम है तो पेसमेकर लगा के तो एक बार इन्फॉर्म करोगे। कॉक्लियर इम्प्लांट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिमुलेटर्स जो है इनको इन्फॉर्म करोगे। और अगर आपको कोई हिस्ट्री ऑफ बुलेट इंजरी है और बुलेट अंदर रह गया है तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ हम लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए before going to MRI, because we always think that a patient with an implant intracranial aneurysm clips died as a result of attempt on scan। क्या हुआ, वो जो पेस मेकर था वो अंदर काम करना बंद हो गया, तो काम करना बंद हो गया, क्या हार्ट का मेन फंक्शन ही बंद हो जाए, तो बेन बंद हो गया तो वो पेशेंट क्या होगा, कोलैप्स हो गया। तो प्लीज़ डोंट बी अ विक्टिम लाइक दैट इन सच केसेस। ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेफ्टी रिस्क रिगार्डिंग ग्रेडियंट फील्ड। तो ग्रेडियंट फील्ड जब तैयार होते हैं, व्हाट आई सेड इज इट ऑलवेज क्रिएट्स एन हीटिंग इफेक्ट रिगार्डिंग द बोर ऑफ द मैग्नेट। जो बोर ऑफ द मैग्नेट है उस जगह पे एक हीटिंग इफेक्ट तैयार करते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप कॉयल प्लेसमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार इनके नीचे एक बार एक सॉफ्ट सपोर्टिंग स्पॉन्ज पैड लगा दो, स्पॉन्ज पैड के ऊपर कॉयल लगा दो। और एक बात ध्यान में रखना है कि कॉयल शुड नॉट बी कैप्ड नियर टू द पेशेंट बॉडी और एडजेसेंट टू द पेशेंट बॉडी। अगर रखोगे तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ हीटिंग इफेक्ट विल बी the main reason on that. So what is PNS? It's not paranasal sinus or peripheral nervous system. Sorry, this is we are having another nerve, that is peripheral nerve stimulation. So when you are keeping this kind of any kind of aware regarding to the patient body, or when the patient is kept inside the bore of the magnet, the peripheral nerves get stimulated. So that is what is called as PNS, peripheral nerve stimulation. So this thing also you can record within the patient yeah, body. When you're doing the scan, we have a protocol just below the scanner protocol, you can see PNS, just click on that, you can get the values of peripheral nerve stimulation of the patient. Next thing is MRI. What I said is it creates a havoc noise. I'll say you one more thing. There are two types of pulse sequence, one is spin echo, another one is gradient echo. So whenever you want to know that whether gradient sequence are working or not, from outside the room के बाहर से आप पता कर सकते हो कि gradient echo चल रहा है, क्योंकि gradient echo जो coil है उनका जो सिग्नल होता है वो बहुत ही हाई loud pitch noise होता है, it is beyond 10 decibel. So that is why we recommend that patient should always be put on with headphones with supporting air pads, so that that harmful noise of MRI machine should not affect the patient. So this should also keep in mind that ACR has recommended that all patient staffs who are inside the room should use hearing protection aid prior to undergoing any kind of MR scanner. तो patient आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जब आप एमआरआई स्कैन पे रहोगे, पहले तो स्क्रीन करोगे, कोई भी कॉक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह है, पेसमेकर है, तो आप इन्फॉर्म करोगे। और साथ ही साथ ज़रूर आपके जो टेक्नीशियंस आपके अंडर आपको सुपरवाइज करेगा उनको हेडफोन मांग लेना। और और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वी आर यूजिंग म्यूजिक सिस्टम टू गिव एंटरटेनमेंट ऑल्सो टू द पेशेंट, बिकॉज जो स्कैन होता है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का भी होता है। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग 7 टेस्ला MRI इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक is just to minimize the loud pitch noise of the gradient coil. Okay, so that is what is gradient field rated risks we have. And the maximum limit is you can keep up to the limit of 9 decibel, not above that. If the sound is above that, you have to provide this kind of heating effect and prevent PNS also.
And for that also you have to keep, there are options for fan, switch and light, air conditioning, so please do on that when the patient is on the board of a scanning purpose. Next thing is safety regarding contrast issue. Contrast, though contrast doesn't affect any kind of allergic or anaphylactic reaction, though you have to keep in mind that सिर्फ gadolinium ही नहीं यूज़ करना है, gadolinium के साथ कुछ चिलेट्स मिक्स करके आना चाहिए, क्योंकि gadolinium जो है उनका जो GFR रेट है वो बहुत लो है, और अगर आपने सिर्फ ही gadolinium कंट्रास्ट यूज़ किया है तो वो बॉडी के अंदर रह जाता है, तो वो और स्पेशली कहाँ अटक जाएगा, बेसिकली इन द renal system, so it will not come out of the body. So that is why we recommended that when you are using contrast, already companies are making that, so you can see that gadolinium with chillet एक activator के साथ आता है, जैसे कि DTPA gadolinium, सो DTPA इज एन एक्टिवेटर जो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, इनिशिएट करते हैं हमारा रेनल फंक्शन को, और अलाउ करते हैं कि जो भी gadolinium है वो कंट्रास्ट वाया रेनल सिक्रेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए. So that is the main thing only. And contraindication is if you are having PRF and P and H history, that is low GRF value, जिनका renal function clear नहीं है, please don't undergo any contrast studies regarding the MRI also. Okay, next. Now, so far we have discussed about all the safety regards for the patient as well as staff. So the thing is, what you have to do is always keep in mind when you are doing contrast, check that your GFR values are perfect for the patient. Next thing is, when you are using any kind of MRI scanning areas, you have to keep in mind that the coils are placed on supportive pad and patient is always given headphone. Next, whenever you are taking the patients to a zone 4, confirm that they doesn't have tattoos, they are not pregnant, as well as in the at the stage of first trimester, any kind of aneurysm or pacemakers are not there. And finally, you have to confirm that these things are not present in with them while any kind of patient or patient party or staff is entering into the zone 4. So this area is my danger zone. If you don't follow this thing, you are going to have such kind of effects, incidents, which will be very harmful and very and dangerous also. So let's move on some incidents of MRI. Oh my god. So this is how projectile effect occurs. So you can see how an paramagnetic substance is dangerous and how it goes in the patient body. So be careful while doing such equipments on the body. So you can see here another example of projectile effect, how much dangerous it is. The chair has moved inside and the technician is trying to bring it out. So please don't enter this area with such things. Oh my god. Really, it's dangerous. So these are the incidents of MRI, how dangerous it is. See how it is dragging and pulling everything in its jaw. Don't allow the mechanics to enter with equipments like this. It is the Indian reports of incident, how dangerous it will be. It will drag everything in its jaw. Think once before doing such incidents. Always remember metal results injury as magnet is on. This is the end of part 2.